नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम नरेश कुमार और आज हम भारतीय चालक एकता संघ के ऑफिस में हैं, जैसा आप देख रहे हैं। और भारतीय चालक एकता संघ के अध्यक्ष मिस्टर तेजिंदर जी सामने बैठे हैं। नमस्कार। और ये राजेश जी। नमस्कार जी। तो आज का विषय ये रहेगा सर कि देखो, चाहे संस्थाएं कितनी सारी हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, अदरवाइज़ लोग कहते हैं कि भाई नाम लेके बात करते हैं नरेश कुमार जी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन संस्थाएं कहने से सभी लोग जान जाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, हमारी जो भारतीय चालक एकता संघ है ये चाहती है कि सभी भाई सिर्फ एक होकर साथ चलें और कार्य करें, ताकि ड्राइवर भाइयों का कुछ भला हो सके। क्योंकि यूपी में कुछ यूनियंस हैं या कुछ अपने भाई लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं और होना भी चाहिए इस तरीके से। कुछ हरियाणा में हैं, वो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम चाहते हैं क्यों ना सब लोग एक साथ मिलकर काम करें, क्योंकि सभी भाइयों का पर्पस तो एक ही है, मकसद एक ही है, करना एक ही काम है। भाई सबसे पहला जो है, ड्राइवर भाइयों का प्रॉब्लम ये है कि उनका जो किराया है बहुत कम है और ओला उबर किराया कम करने को राज़ी नहीं है, जो मतलब कि बढ़ाने को राज़ी नहीं है, कमी करते चली जा रही। जितनी बार भी हड़तालें हुई हैं, जितनी बार भी कोई गाड़ियां रोकी गई हैं, जितनी बार भी यूनियनों ने ये पंगे किए हैं, उतनी बार ही जो ड्राइवर भाइयों का जो किराया है ओला उबर से मिलने वाला बिल्कुल कम होते होते आज इस कगार पर है कि गाड़ियों के खर्चे तक नहीं निकल पा रहे हैं। तो भाई अगर इस टाइम पर भी सभी ड्राइवर भाई अगर एक नहीं होएंगी या यूनियंस एक नहीं होएंगी तो फिर कब होएंगी? कल हम लोग भारतीय चालक एकता संघ और सर्वोदय ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन, ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रांसपोर्ट यूनियन और कई 4-5 हमारी यूनियंस थी जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गई थी और वहाँ पर काफ़ी प्रदर्शन हुआ और उसके बाद में पुलिस प्रशासन भी आया और वहाँ पर पूछा गया कि भाई क्या प्रॉब्लम है और क्यों आप लोगों ने इतना हंगामा किया हुआ है। तो फिर खबर पहुंची अधिकारी तक, रेलवे अधिकारी भी वहां पर पहुंचे और उन लोगों ने हमारे अध्यक्ष जी से बात की और फिर उन्होंने ऑफिस में जाके 1 घंटे मीटिंग किया और आश्वासन दिया कि जो मेरे हाथ में है मैं उसको 101% करूंगा आपके लिए, बाकी जो मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए मेरे को ऊपर बात करनी पड़ेगी और मैं वहाँ से सोल्यूशन निकाल के आपको जैसे भी होगा बता दूंगा। उसके लिए मेरे को 1-2 दिन का वक्त चाहिए। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर भाइयों को हमने बोल दिया ठीक है भाई हाँ हो जाएगा, वक्त दे दिया। पहले की यूनियनें थी कि भाई हड़तालें हुई और बात करने के लिए आए लोग और उन्होंने घुटमिट करके उनको बोल दिया ठीक है जी बाद में बात कर लेंगे और हो गया। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर सब खुली किताब है और जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है वो सबके सामने है। कल का पूरा वीडियो आप लोगों के सामने चालक एकता बल न्यूज़ पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और अब हमारी भारतीय चालक एकता संघ के चैनल पर भी अभी होने जा रहा है। ठीक है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप कॉल करके पता कर सकते हो हमारी संस्था में। तो हम चाहते हैं कि जितने भी संस्थाएं हैं क्यों ना आप सभी भाई मैं मेरा छोड़ के आप लोग एक होके काम करो ताकि ड्राइवर भाइयों का कुछ भला हो सके। क्यों सब लोग अपने अपने एटीट्यूड में बैठे हुए हैं कि भाई मैं नरेश मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बहुत से भाई हैं जो रात को थोड़ा सा लगाते हैं और फिर तो आप समझते हैं उनकी लैंग्वेज क्या हो जाती है। हालांकि बाद में उनको अफसोस होता है कि हमने क्या कह दिया, लेकिन भाई उस टाइम तो उन्होंने कह दिया ना। पहले से ही आप लोग अपनी ज़बान को संभाल करके बोलो ना कि भाई हम लोग क्या कह रहे हैं। ग्रुपों में क्या रोज़ भसड़ मची रहती है, कोई मैसेज डाल रहा है, कोई मैसेज डाल रहा है। मैं तो सभी यूनियनों से, यूनियन के अध्यक्षों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। मैं नरेश कुमार चाहता हूँ कि सारी यूनियन एक होकर काम करें ताकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। क्योंकि जब ये सारी यूनियन एक हो जाएंगी ना तो ये मुक्का इतना भारी भरकम हो जाएगा कि अगर सरकार को भी मारेंगे तो सरकार को भी हिला सकते हैं। लेकिन अगर एक एक उंगली तुम मारते रहोगे ना, ये भारतीय चालक एकता संघ है ये एक उंगली मारेगी, वो तो सर्वोदय है वो दूसरी मारेगी, फिर ऑल इंडिया है वो तीसरी मारेगी, तो भाई उससे कुछ काम होने वाला नहीं है। उससे जो है ड्राइवर भाई और भड़क जाते हैं। इन चीज़ों से ही पहले जो यूनियंस ने किया और
चुपचाप होके बैठ गई। अब कुछ लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उनके बारे में, पैसा खा के बैठ गए, क्या खा के बैठ गए, मैं उस चक्कर में नहीं फंसना चाहता। लेकिन किया गलत ना उन लोगों ने। और अभी भी अगर एक नहीं होएंगे, एक होके काम नहीं करेंगे तो अभी भी काम नहीं चलेगा। सारे ड्राइवर भाइयों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि अगर अपना कुछ भला करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ पहले एकता बनाइए और किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे आइए। अगर आपका प्लेटफॉर्म बड़ा है तो हमें आपके साथ चलते हैं, आपके प्लेटफॉर्म में जुड़ जाते हैं। या आपको अच्छा लगता है कि इधर भारतीय चालक एकता संघ या सर्वोदया या ऑल इंडिया ये अच्छा काम कर रही है तो उनके साथ जुड़ जाइए। आप अकेले मत रहिए। कभी भी ऐसे काम नहीं चलेगा कि मैं फलाना मैं ढिमका। भाई एक साथ हो जाओ, एक साथ हो जाओ और सारे ड्राइवर भाई एक साथ मिलकर कार्य करो। धन्यवाद। मैं अभी अध्यक्ष साहब से अनुरोध करूंगा कि कुछ कहें हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए। भारतीय चालक एकता संघ के सभी चालक सदस्यों को आपके मुख्य चालक साथी तेजेंद्र सिंह का नमस्कार। दोस्तों, अभी नरेश जी ने बहुत कुछ बोला है और आपने उस चीज़ को सुना भी होगा, समझा भी होगा। तो उसमें मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हुए बोलूँगा कि आप जैसे देखते हैं ना 5 उंगली हैं, ये अलग अलग हैं, लेकिन जब मुट्ठी बनती है तो ताकत होती है। उसी तरह हमने 5 यूनियनों ने मिलकर एक मुट्ठी बनाई है जिनके नाम अभी नरेश जी ने ले लिए हैं। तो दोहराने का या उसमें आगे बढ़ने का कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी वजह से कल हमने जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो मांग रखी थी अवैध पार्किंग को लेके, जो इंटर करते ही अपने चालक सदस्यों का चार्ज लग रहा था, जिसकी वजह से वो बाहर रोड पे उतारने को मजबूर थे और उसी समय अगर ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाता है तो वो चालान काटता था। तो हमारी काफ़ी देर बात हुई है अधिकारियों से और अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया है और हमारे सामने उन्होंने लेटर बना के भेज भी दिया अपने उच्च अधिकारियों को कि इनकी मांग जायज़ है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ हमने वहाँ पे देखा कि पहले वहाँ पे हमारे जो NCR परमिट की गाड़ियाँ हैं उनके लिए वहाँ पे जगह होती थी, लेकिन अब जगह नहीं है। तो हमने वो मांग भी उनके पास रखी और कि भाई 1RT जो है वो NCR परमिट की हैं और राज्य सरकार ने उनको परमिट दिया हुआ है, तो उनके लिए भी आप कुछ सोचिए और जगह बनाइए या प्रीपेड बूथ है वहाँ से उनको ड्यूटी मिले। तो उसका भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर भी हम जल्द ही कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे और जो भी जायज़ होगा और उनके बस में होगा वो करेंगे। अगर उनके बस में नहीं हुआ तो उच्च अधिकारियों तक वो बात ज़रूर पहुंचाएंगे और अगर वहां से हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट जो है रेलवे के जो चेयरमैन हैं उनसे मिलेंगे और वहाँ पे अपनी बात रखेंगे। और दूसरा, जैसे इन्होंने बोला कि उबर का किराए के लिए, तो किराया जो है वो आज बहुत कम है। आपकी गाड़ियों का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा, किस्तें भी नहीं निकल पा रही हैं। तो अगला जो कदम है वो हमारी जो मुट्ठी बनी है उसका यही रहेगा कि हम किराए के लिए बातचीत करें। जो कैब एग्रीगेटर कंपनियां हैं उनके साथ कि हमारा जो किराया है वो वाजिब रखा जाए, जिससे हमारे किस्तें भी निकलें, हमारे घर का खर्चा भी निकले, गाड़ी की मेंटेनेंस भी निकले। और वो दिन निर्धारित करके हम जल्द ही मीटिंग का उबर के ऑफिस जाएंगे और फिर ओला के ऑफिस भी जाएंगे कि बातचीत से अगर हल निकलेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके बारे में जैसी जो भी होगा आपको सूचना दे दी जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी एक छत के नीचे जुड़िए, चाहे वो छत कोई भी हो, किसी भी संस्था की हो, लेकिन एक छत के नीचे जुड़िए, अपनी एकता और संख्या बल बढ़ाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी इस एकता बल और संख्या बल से वह सब कुछ संभव है जिसे आप अभी तक अकेले अकेले होकर असंभव समझते हो। तो आपको सब चीज़ें मिलेंगी, बस आप अपनी एक मुट्ठी बनाइए, ताकत बनाइए और एक छत के नीचे जुड़िए। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी अपने ड्राइवर भाइयों को। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि कोई भाई ये ना समझे कि हम किसी को बोल रहे हैं कि उस यूनियन को छोड़ के इसमें आ जाओ या इस यूनियन को छोड़ के उसमें आ जाओ। हम बोल रहे हैं कि आप एकत्रित होने का मतलब ये नहीं कि आप एक ही यूनियन में सारे जुड़ जाइए। नहीं, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे उधर भारद्वाज जी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। उधर सर्वोदया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राठौर जी। इधर भारतीय चालक एकता संघ की बात करें तो तेजेंद्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, किसी से 1 रुपया तक नहीं लिया है। अगर जो भी भारतीय चालक एकता संघ का सदस्य है, अगर वो बता दे कि आज तक मेरा 1 रुपया तेजेंद्र जी ने लिया है तो वो मैं वापस करूँगा। आप बताइए किससे लिया है? ठीक है सर, तो मैं यही कहूँगा कि अपनी अपनी यूनियंस में बने रहिए। इसमें नरेश जी की बात का मैं जवाब दूंगा कि मैंने जब भी बोला है आप सभी से यही बोला कि आप तन और मन से
भारतीय चालक एकता संघ के साथ रहिए, उनका साथ दीजिए। धन की कभी मैंने चर्चा नहीं की है और ना ही कभी करूँगा। ये मैं आज वीडियो के माध्यम से आपसे इस चीज़ का वादा भी कर रहा हूँ। जी, और अपनी अपनी यूनियंस में बने रहिए, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पर आता है बट आप अपनी अपनी यूनियन में बने, चाहे उधर भारद्वाज जी है, इधर भारतीय चालक एकता संघ है, उधर सर्वोदया है, ऑल इंडिया है, किसी भी यूनियन में है। लेकिन जब बात आती है ड्राइवर की प्रॉब्लम्स की, वहाँ पर सारी यूनियंस आके एक होनी चाहिए, सारे ड्राइवर भाई एक होने चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आप यूनियन को छोड़ के इसमें आइए, मत आइए भाई, जहाँ पर हो आप अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो। सारी यूनियन अभी अच्छा काम कर रही हैं। जो खराब यूनियन थी, पैसा खाने वाली यूनियन थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं। और अभी भी अगर जो यूनियन ऐसा काम करेगी, ड्राइवर भाइयों से पैसा खींच के अपने अमीर बनना चाहेगी, तो वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। हम लोग ख़त्म कर देंगे यार। हम ड्राइवर हैं, मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, मैंने नरेश कुमार, मेरी वैगन गाड़ी है, मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, टाइम निकाल के अपनी संस्था की सेवा भी करता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ये मीडिया पर भारी का बोझ सर ने डाला हुआ है, तो मुझे ये निभाना पड़ता है। मैं खुद ड्राइवर हूँ भाई। तो यही कहना चाहूँगा, सब संस्थाएं अभी जो हैं अच्छा काम कर रही हैं। हम किसी को कोई बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि बुरा कोई कर ही नहीं रहा है। आप सब जगह रहिए, लेकिन जब जब ज़रूरत पड़ती है ड्राइवर भाई के काम की, तब आपको वहाँ पर होना चाहिए बस। जैसे कल हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे थे, तो वहाँ पर सब लोग भाई आने चाहिए थे, बहुत से आए भी हैं, और बहुत से जिनको कोई ज़रूरी काम था वो नहीं आ पाए। हम उनसे कोई नाराज़ नहीं है कि क्यों नहीं आए भाई, हो सकता है उनको कोई ज़रूरी काम रहा हो, कोई बात नहीं है, घर का भी काम ज़रूरी होता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से भी कहीं भी कोई भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मैं यूनियन से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि सारी यूनियंस एक दूसरे को बताएं कि भाई कल हमारा यहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है, आपको अपने बंदों को लेकर उधर आना है। क्योंकि कुल मिला के ड्राइवर तो सारे एक ही है ना भाई। ऐसा नहीं है कि मेरी यूनियन के अलग हैं, उनकी यूनियन के अलग हैं भाई। कुल मिला के सारे ग्रुप में एक में ही पड़े हैं। आप देख लेना, व्हाट्सएप ग्रुप देख लो या टेलीग्राम ग्रुप देख लो, आप जहाँ भी देखोगे सारे बंदे एक ही हैं, एक ही ग्रुपों में पड़े हुए हैं। तो सभी लोगों को ऐसे टाइम पर जरूर जाना है। हमारे भारतीय चालक एकता संघ के चीफ सेक्रेटरी हैं मिस्टर राजेश जी, आपसे 2 शब्द कहेंगे। जी सर। नमस्कार। बाकी सब बातें तो हमारे नरेश बाबू ने भी बोल दी और तेजेंद्र जी ने भी बोल दी। मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जो दिल्ली नंबर की रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं, उनको दिल्ली वापसी आने में, जैसे वो बाहर जाती हैं, तो उनको भी अपनी जेब से 100 रुपये देना पड़ता है। जब हम पासिंग कराने के लिए आते हैं, जब रजिस्टर करवाते हैं गाड़ी, तो ये पेमेंट हम ऑलरेडी दे देते हैं। तो ये अवैध वसूली हमसे फिर किस लिए ली जा रही है? तो इस विषय पे भी हम लोग जल्दी कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करेंगे, एमसीडी के अधिकारियों से मिलेंगे। क्योंकि जो दिल्ली नंबर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं वो तो ऑलरेडी सब कुछ पे करके चलती हैं, तो उनसे ये ज़बरदस्ती क्यों लिया जा रहा है? तो इस विषय पे भी हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो जेब से जा रहा है वो तो हम नहीं जाना चाहिए। तो इस विषय पे भी हमारा कोई ना कोई कार्यक्रम ज़रूर होगा और हम इसको भी बंद करवाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हमारे काम को लेकर के बात है, वो तो आप सब जानते हैं कि हम किसी से आज तक जो है अपनी ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, किसी से भी कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं। तो हम आगे भी यही विचारधारा रखेंगे कि किसी से कोई चीज़ छुपाई ना जाए, हम सबके साथ में सबके विकास के लिए काम करें। और इसी मनोकामना के साथ में हम लोग इस वीडियो को समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहते हैं। जी, मैं एक छोटा सा पूछना चाहूँगा अपने अध्यक्ष साहब से कि जो ये यूपी का जो काउंटर साइन है और हरियाणा का काउंटर साइन है, इसके बारे में आप उनसे बात करना चाह रहे थे, तो क्या बात हुई? हमने इसके लिए जिक्र किया था कि भाई काफ़ी टाइम हो गया है और फरीदाबाद में पैसे इसके लग रहे हैं। तो हमारे को जो अधिकारियों ने जवाब दिया है कि इसमें आप 1 हफ़्ता या 10 दिन रुक जाइए, और 1 हफ़्ता या ज़्यादा 10 दिन तक वो जो है ऑर्डर की कॉपी वहाँ पहुँचा देंगे, जिससे आप सभी सदस्यों का जो भी फरीदाबाद या यूपी में लाल कुआं में जाके आपका चार्ज लगता है एनसीआर परमिट का, वो टैक्स नहीं लगेगा। तो इसके लिए हफ़्ता या 10 दिन का हमें समय मिला है, वो आप रुक जाइए। और बाकी जितने भी एनसीआर परमिट की गाड़ियाँ हैं, दिल्ली नंबर गाड़ियाँ हैं, उन सभी को कहूँगा कि वो आप एक छत के नीचे आइए, क्योंकि जब तक आप एक छत के नीचे नहीं आएंगे तब तक आप अपनी कुछ भी मांगे नहीं मनवा पाएंगे। ख़ास तौर से मैं एनसीआर परमिट को बोलूँगा कि वह जल्द से जल्द भारतीय चालक एकता संघ में जुड़ें, ताकि हम उनके लिए आगे और भी कुछ कार्रवाई कर सकें। जिसमें अभी राजेश ने बोला है कि एमसीडी के लिए भी हम बात कर रहे हैं, और भी बहुत चीज़ें जो समय आने में बताएंगे। अगर पहले बता देंगे तो उस चीज़ का फिर आपको आनंद नहीं मिलेगा। सस्पेंस बना के रखना, सस्पेंस बना के रखें। या कुछ ऐसा है कि देखिए, कुछ कंपनियों के भी जो हैं वो एजेंट जासूस जो है मार्केट में घूमते रहते हैं, और वो देखते रहते हैं कि यूनियन क्या करने जा रही है, तो पहले उसके अंदर कुछ ना कुछ काट निकाल लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हमने जो है गोपनीय रखी हैं, जो समय आने में मालूम पड़ेंगी।
बाकी मैं फिर एक बार सभी से आग्रह करूँगा कि जितने भी NCR परमिट की गाड़ियाँ हैं वह सभी जल्द से जल्द जैसे हमने एक मुट्ठी बनाई है 5 यूनियन की, किसी भी यूनियन से जुड़ जाएं, चाहे वो भारतीय हो, चाहे सर्वोदय हो, चाहे RTD हो, चाहे ऑल इंडिया हो या चाहे आपका सुमेर की हो। तो आप इनमें जुड़िए ताकि आपकी ताकत और संख्या बल से हम सब चीज़ें जल्द से जल्द हासिल कर पाएँ। धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग विदा चाहते हैं। नमस्कार।